नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात मान ली है। हालांकि शरद पवार ने कहा कि मुलाकात सिर्फ देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी। पवार ने नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और शिवराज सिंह चौहान से हुई मुलाकात की भी बात कही। पवार ने कल ठाणे के एक स्टेडियम में समारोह के दौरान साफ किया कि वो गुजरात गए थे और नरेंद्र मोदी से मिले भी थे। पिछले हफ्ते एनसीपी के पवार और बीजेपी के मोदी की मुलाकात का मुद्दा सुर्खियों में रहा और इसे नए राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि इस खबर के आने के बाद पवार समेत कई एनसीपी नेताओं ने इसका खंडन भी किया था। आणि अहमदाबादला गेलो तर मोदींची भेटलो, पण आता दिवस देशातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये एकच विषय असतो की शरद पवार मोदींना भेटले का आणि आणखी कोणाला भेटले मला काही समजत नाही। मी काही कोणी पाकिस्तानच्या माणसाला भेटलो, कोणी चीनच्या माणसाला भेटलो, या देशातल्या लोकप्रतिनिधीला कुठल्याही राज्यामध्ये जाऊन भेटलं ही जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी त्या ठिकाणी पार पाडली पाहिजे। आणि ती पाडत असताना शेवटी या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या हिताची जपणूक करणं। और अब आपको सुनाते हैं 2 फरवरी को जब ये खबर आई थी उस वक्त एनसीपी नेताओं ने क्या कहा था। मलिक साहब, मुलाकात हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। जो खबरें अखबार में आई है वो मनगढ़ंत, बेबुनियाद अफवाहें फैलाने वाली हैं और उन्हीं के एडिटर ने कहा है कि हम कल खुलासा छापेंगे। मलिक साहब, 17 तारीख को मुलाकात यानी 17 जनवरी को नहीं हुई या कभी भी नहीं हुई? ऐसा है कि एक साल में सरकारी कामों को लेकर भी नरेंद्र मोदी और पवार साहब कभी भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर और होम चीफ मिनिस्टर के नाते भी किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है। आधारहीन खबरों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहता। मुझे ये मालूम है कि 17 जनवरी को पवार साहब दिल्ली में नहीं पूना में थे। सर, लेकिन सवाल ये है कि आपसे 2-3 दिन पहले प्रफुल्ल पटेल ने कुछ कहा, अभी ऐसी खबर आ रही है, अब आप इस तरह का बयान। नहीं, मैंने क्या कहा? एनसीपी नर्म दिख रही है। नहीं, मैंने कोई वो नरम गरम का सवाल नहीं है, तथ्यों का सवाल है। खबर एक बोधगया से आ रही है जहां 2 युवती की हत्या हो गई है।